मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। तो सबसे पहले ना आपके पास में आता है तो लाइट आईसी, जहां भी आप देखेंगे इस तरीके से आपको मिलती है। जैसा आप यहाँ अच्छे से समझना है सभी को, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब जो लाइट आईसी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर क्या रहता है कि इसके पास एक बूस्ट कॉइल, एक डायोड, एक 6 पिन की आईसी और एक कैपेसिटर, जो कि 50 वोल्टेज का कैपेसिटर होता है। यह आपको मिलता है प्रत्येक मोबाइल के अंदर। नए पुराने हर मॉडल के बारे में समझेंगे। अब एक लाइट आईसी जो मैंने आपको दिखाई है, आपने समझा कि यहाँ पे लाइट आईसी जो होती है इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। और अगर किसी मॉडल में आपको पहचान नहीं है तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? देखो, एक तो ये हो गया जो आप देख रहे हैं। ये लाइट आईसी के पास आपको एक बूस्ट कॉइल, डायोड, 6 पिन की आईसी, इसके पास 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर मिलता है, जो कि डायोड के साथ कनेक्टेड है। कुछ फोनों में आपको लाइट आईसी कैसी दिखेगी? कुछ फोनों में लाइट आईसी आपको इस तरीके से दिखेगी, 6 लेग की ही, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये 6 लेग की छोटी आईसी है, जैसा आप देख रहे हैं ना, जैसे कहते हैं छोटी पिन की। इसके भी 6 पिनें होती हैं, दो तरीके की मैंने आपको दिखाई हैं। किसी किसी फोन में आपको इस तरीके से दिखेगी, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अंदर क्या रहता है कि चार्जिंग आईसी, लाइट आईसी एक ही के अंदर इनबिल्ट है। तो इसी को कहते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। इसको क्या कहते हैं? डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी इसको कहते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी इसको बोलते हैं। इसके बाद में कोई भी लेटेस्ट फोन आता है, किसी भी प्रकार का आता है, तो उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से डीसी टू डीसी आईसी ही मिलेगी, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। इसी को कहते हैं डीसी टू डीसी आईसी, यानी कि लाइट आईसी, चार्जिंग आईसी इसी के अंदर इनबिल्ट है। किसी भी फोन में आप चेक करेंगे, आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं सबके अंदर आप देखेंगे तो आपको इसी तरीके से दिखेगी, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसके बाद बात करें इसकी ट्रेसिंग की। ट्रेसिंग इसकी करनी कैसे है? तो ट्रेसिंग से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका सर्किट क्या है, सर्किट कैसे काम करता है। तो पहले हम सर्किट को समझेंगे। सर्किट को समझने के साथ साथ हम यहाँ पे जो है इसकी लाइन को भी ट्रेस करेंगे। तो हर एक चीज आपको अच्छे से समझनी है। मैं मीटर कनेक्ट करता हूँ, स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो मीटर को ऑन करते हैं। जिनको लाइट सेक्शन बारीकी से समझना है वो कंटिन्यू जुड़े रहें। देखिए, कैमरा भी है, मल्टीमीटर भी आप देखेंगे स्क्रीन पे। मीटर लगाते हैं हम पहले बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद पहले मैं इसका आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ कि सर्किट कैसे काम करता है। उसी के हिसाब से हमें इसकी ट्रेसिंग करनी है। जैसे ये जो लाइट आईसी जो आप देख रहे हैं, इसकी 2 पिनें इस तरीके से कॉइल के अंदर से ऐसे कनेक्ट होती हैं, और ये लाइन आती है आपकी बैटरी के प्लस पॉइंट से डायरेक्ट। लाइट आईसी के अंदर 2 पिनें ग्राउंड होती हैं इस तरीके से और इस तरीके से। इसकी एक जो पिन है, बीच वाली पिन, ये आपकी डायोड के माइनस पे बीप करती है। यह लाइन कुछ कंपोनेंटों के साथ सीपीयू में जाती है, सीपीयू या पीएमआईसी के अंदर जाती है।
अब इसमें होता क्या है, जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं, पावर बटन दबाते हैं, तो इसको 1.8 मिलता है, जिसे हम कहते हैं EN। इसे कहते हैं EN सिग्नल। जो डायोड का जो माइनस है, ये डायोड का माइनस आपका वहां जाता है जहां पे हम डिस्प्ले लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्प्ले कनेक्टर। अब डायोड का प्लस कहाँ है, डायोड का प्लस आपका इससे कनेक्टेड है। जब लाइट आईसी जब ऑन होती है, तो इस कैपेसिटर के माध्यम से इस लाइन के अंदर कम से कम 16, ज़्यादा से ज़्यादा 50 वोल्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है, DC 50 वोल्ट। स्मेटिक, सिर्फ स्मेटिक, चार्जिंग सेक्शन करना है उसमें। लाइट सेक्शन को कंफ्यूजन है तो एक बार देख लो। अब जैसा कि इसमें 16 से 50 वोल्ट इसके अंदर आते हैं, तो डिस्प्ले पे लाइट आती है, इसके अंदर एक लाइन आती है। अब इसकी ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग कैसे करें, तो ट्रेसिंग मल्टीमीटर बजर मोड पे लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं। बजर मोड पे लगाने के बाद अब हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं। अब आपको देखना, जैसे मैंने ड्राइंग बताई है उसी तरीके से आपको ट्रेस करना है। ड्राइंग को यहाँ मैं हटा देता हूँ, ठीक है, गायब कर देता हूँ। तो हर चीज आपको ध्यान से देखनी है, अच्छे से समझनी है। लाइट सेक्शन एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जरूरी सेक्शन है, ये आपको आना चाहिए। अब इसकी ट्रेसिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर कि मीटर भी आप देखें, लाइट आईसी की दो पिनें आपस में बीप करेंगी। तो मीटर हमें लगाना है बजर मोड पे। ये लाइट बंद कर दो पीछे वाली, सिर्फ लाइट बंद करना है ना, और कुछ मत बंद करना। अभी ऑन करते हैं, लाइट जा चुकी है, टीवी ऑन कर दूं मैं। अंदर की भी बंद करा दो कमरों की। तो थोड़ा सा 1 मिनट वेट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। जो भी यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, स्क्रीन को डबल टैप जरूर करें। हम्म, वो लगा। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे देखिए और समझिए कि हम मीटर को बजर मोड पे लगाने के बाद आईसी की दो पॉइंट आपस में बीप करेंगे। ये दो पॉइंट आपस में बीप कर रहे हैं। इस पर बीप आने का मतलब है, बीप के साथ में यदि बीप की साउंड नहीं सुनाई दे रही है, तो आप मीटर को देखिए, दोनों मिलाने पर क्या हो रहा है, रीडिंग आ रहा है। तो आप जब देखेंगे इसमें रीडिंग आएगी, तो आप समझ लें कि इसमें बीप आ रहा है। यहाँ पे बीप आने का मतलब है कि ये लाइन आपस में जुड़ी है। अभी कैसे बताई थी मैंने, ये जो आपस में जुड़ी है, ये है जो आपस में जुड़ी है, ये सिर्फ जो जुड़ी है इस कॉइल की वजह से जुड़ी है। यदि ये कॉइल खराब हो जाए, कॉइल टूट जाए, तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। यदि कॉइल टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो ये लाइन ब्रेक हो जाती है। इसके अंदर आप चेक करेंगे कि इसके अंदर पॉइंट हमें दो ग्राउंड मिलते हैं। देखिए, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ये जो ग्राउंड देख रहे हैं बीप के साथ, आप देखिए यहाँ पर रीडिंग कितना आ रहा है, 4 5। यानी कि यह लाइन एक 10 ओम के 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड की गई है। ये लाइन टूट जाती है, तो यहाँ पे आप जंपर करते हैं, जंपर करने से क्या होगा, आपकी लाइट आईसी हीट होने लग जाएगी। तो लाइट आईसी जब हीट होने लग जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किसी पेलर के कंपोनेंट पर जंपर लगा हुआ है। इसका जो ट्रैक है बीच वाला, देखिए ये तो आपस में है, ये डायोड के प्लस पे जाएगा। देखिए, डायोड के प्लस पे जाने के बाद ये लाइन आपकी बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, यहाँ पे देखिए बैटरी का प्लस पॉइंट मैं चेक कर लेता हूँ पहले। ये ग्राउंड है, ये प्लस है।
ये यहाँ बज रहा है, यानी कि बैटरी का प्लस यहाँ आ रहा है। तो इसमें बैटरी का प्लस या बीपीएच दोनों में से एक लाइन जाती है। तो बैटरी का प्लस पहले चेक करते हैं डायोड के प्लस पे है या नहीं। देखिए आ रहा है, इसके अंदर बीप आ रही है, यानी कि ये लाइन यहाँ से जुड़ी होनी चाहिए। यदि यह लाइन टूट जाती है तो आपको एक जंपर उठा के यहाँ लगाना है, जब बैटरी का प्लस या बीपीएच लाइट सेक्शन में बीप ना करे जा। कोई भी फोन हो दुनिया का, 2G 3G 4G 5G से कोई मतलब नहीं होता। बस वो तो पैसे कमाने के तरीके हैं, लोगों को बुला रहे हैं आओ 5G सीखो, और कुछ नहीं है। सर्किट सबके एक जैसे हैं। अब इसके बाद में ये जो डायोड का जो माइनस है ये कहाँ जाता है। ये जो माइनस है आपका, ये डिस्प्ले कनेक्टर पर बीप करेगा 1 नंबर की पिन पर। यदि यहाँ से बीप नहीं जाती है तो आपको जंपर लगाना होगा। यहाँ देखेंगे बीप आ रहा है, ये कैपेसिटर है जिसपे कि 50 वोल्ट की कैपेसिटी रहती है, ये इसको लाइन को जोड़े हुए है। तो ये पुराने मॉडल का है सर्किट, जो आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम जो आजकल के ज्यादा से ज्यादा फोनों में जो लाइट आईसी आ रही है वो कौन सी है। वो लाइट आईसी ये वाली है जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये लाइट आईसी है। आजकल के जितने भी फोनों में लाइट आईसी जो आ रही है वो यह है। इस आईसी का सर्किट कैसे है, पहले इसकी ड्राइंग समझते हैं फिर इसकी ट्रेसिंग समझते हैं। इसकी ड्राइंग में क्या है, जो कॉइल देख रहे हैं, ये इसके अंदर कॉइल जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से साइड के पॉइंटर से जुड़ी है, और यहाँ पे डायोड भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे डायोड भी जुड़ा हुआ है। इस पे सीधा हमारा यहाँ से लाइट आईसी की एक पिन पर, इस कॉइल पर बीपीएच आता है। जहाँ भी छोटी पिन की आईसी मिले बीपीएच आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस पे बीपीएच लाइन यहाँ पे डायरेक्ट बीप करती है नहीं करती है तो आपको जंपर लगाना होगा। इसके अंदर ये लाइन आपकी नेचुरल ग्राउंड रहती है। यह लाइन एक एनसी की होती है जो कि कैपेसिटर के साथ ग्राउंड होती है और इसके आगे कहीं नहीं जाती। ये जो लाइन बची ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये ग्राउंड हो जाती है। यानी कि यह लाइन एक 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ ऐसे जुड़ी है। लाइट बंद अंदर रुकी, बंद नहीं है। अब देखो डायोड का माइनस एक कैपेसिटर पे जाता है, और जहां डिस्प्ले लगाते हैं उस कनेक्टर पे लाइन इस तरीके से जाती है। ये जो लाइन है ये लाइन भी आपकी डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। बीच में एक लाइन आप देख रहे हैं, इसका मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यह लाइन भी आपकी डिस्प्ले कनेक्टर पर जाती है, यानी कि डिस्प्ले कनेक्टर पर कितनी लाइन है, 3। जो येलो कलर की जो लाइन बताई है मैंने, इसको कहते हैं CAB, कैब। इसके बाद ये जो लाइन देख रहे हैं ये जो आ रही है रेजिस्टेंस के साथ, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस रहता है जिससे कि लाइन ग्राउंड रहती है। इस लाइन को कहते हैं LED के। किसी में LED D के 1 के नाम से मिलेगी, किसी में LED 1 2 के नाम से मिलेगी, किसी में 3, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइनें तक मिलती हैं। तो डिस्प्ले कनेक्टर पर कितनी लाइनें आएंगी, 3। अब इस आईसी को ऑन करने के लिए इस लाइन पर हमारे को 1.8 वोल्ट आते हैं। इस लाइन पर क्या आता है, 1.8 वोल्ट इस लाइन पर आते हैं। ये फोल्डर का पत्ता लगाने के बाद आते हैं सर। हाँ जी, फोल्डर का पत्ता लगाने के बाद कैसे आएंगे देखिए। जैसे कि जैसे आप पावर बटन दबाएंगे स्विच करेंगे तो पावर आईसी से एक लाइन आती है जिसे हम कहते हैं LDO, और इसमें आता है 1.8 वोल्ट। ये हर फोन में मिलेगा जिसके अंदर ये आईसी मिले, चाहे कैसा भी हो, 2G 3G 4G 5G। यह लाइन आपकी यहाँ से होती है डिस्प्ले कनेक्टर पर आ जाती है ऐसे। जैसे आप डिस्प्ले लगाते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में जुड़ जाती हैं, तो 1.8 इस लाइन के अंदर यहाँ से मिलता है। कल जब इसका स्कीमेटिक समझेंगे तो वहां पे ये चीजें क्लियर होंगी।
अब जैसा आप सर्किट देख रहे हैं, इसकी ट्रेसिंग करते हैं कि ट्रेसिंग इसकी होगी कैसे। तो ट्रेसिंग इसकी इम्पोर्टेंट है, ट्रेसिंग करना आपको आना चाहिए। यदि आपको ट्रेसिंग नहीं आती है और स्मेटिक नहीं आता है, तो आप काम कहीं भी सीखें उससे कुछ नहीं होगा, बस वही जंपर हार्डवेयर तक ही आप रह जाएंगे, ट्रेसिंग और स्मेटिक नहीं आता तो। और ये कठिन काम होते हैं, इनमें दिमाग मेहनत ज़्यादा करनी होती है। अब इसकी ट्रेसिंग की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया अभी उसी तरीके से ट्रेसिंग करनी है। इसके अंदर आप देखेंगे कि हम जो है मीटर बजर मोड पे है। लाइट आईसी की दो पिन आप चेक करेंगे वो आपस में बीप करेंगे, क्योंकि कॉइल ठीक होगी तो बीप आएगी। इसको यहाँ से पकड़े, देखिए इसमें बीप आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कॉइल से जुड़ी है, जैसा भी आपको बताए थे, और कॉइल ये ठीक है, इसलिए इसके अंदर यहाँ पे बीप आ रही है। वीडियो बन रही है, दो दो जगह है, बनना है वीडियो। हम्म, नहीं जाएगा। अब इसके अंदर डायोड का प्लस इसी से कनेक्टेड होता है, ये बजेगा, देखिए कॉइल से ही कनेक्टेड है। यानी कि जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं, जितनी बैटरी चार्ज होगी आईसी के इस पॉइंट पे उतने वोल्टेज मिलेंगे। डायोड के प्लस पे भी वही आएगा और माइनस पे भी वही, डायोड ठीक है तो। इसके बाद डायोड के माइनस से डिस्प्ले कनेक्टर की एक पिन पे ये ऐसे बीप करना चाहिए, देखो बीप आना चाहिए। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई भी ट्रैक जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी लाइन नहीं आ रही, तो हो सकता है बीच में कोई कंपोनेंट टूटा हो, वह आपको खोजना है। तो डायोड के माइनस से हम आसपास ही पहले चेक करेंगे। इधर बज रहा है, एक ही पॉइंट है, इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। अब चेक करें ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट सीरीज का टूटा हुआ है। तो एक पॉइंट अब आपको यहाँ रखना है। यहाँ रखने के बाद आगे की लाइन आपको ट्रेस करनी है कनेक्टर पे सीधा, ये आ रहा है इस पे, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ है, इस पॉइंट पे ये लाइन टूटी है। लाइट आईसी को ऑन करने के लिए बीपीएच लाइन आती है, तो डायोड के प्लस से आप चेक कर सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे। तो बीपीएच इसमें कहाँ से बनता है, यहाँ से, ये बीप आ रहा है। यदि इसमें बीप नहीं आता तो एक जंपर उठा के हमें यहाँ से यहाँ लगाना पड़ता। एलईडी डीके की लाइन भी हमें यहाँ से सीधा आईसी से कनेक्टर पे मिलती है, दो पॉइंटों पे जाएगी, ये आ रहा है इसमें। अब ये लाइन यहाँ पे पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन ठीक है, लेकिन ये लाइन ग्राउंड से बजनी चाहिए, क्योंकि इधर ग्राउंड है इधर नहीं है। यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस रहती है जो कि ब्रेकर टूटी है, तो लाइट इस पर नहीं जलेगी, इस पर लाइट नहीं जलेगी। अब इसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि कोई भी बॉल वाली आईसी आपको मिलती है या आती है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें आईसी लगी है। इस आईसी की ट्रेसिंग आप कितनी कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो ट्रेसिंग आप कर सकते हैं, सिर्फ लाइट आईसी के पास एक डायोड देखना है सीरीज में। देखिए डायोड है जो कि ये ग्राउंड से बज रहा है, जो कि नहीं बजना चाहिए। और ये कॉइल भी ग्राउंड से बज रही है, यानी कि ये लाइन शॉर्ट है। ये लाइन क्या है, ये लाइन शॉर्ट हो रही है। दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं, यानी कि तीनों डायोड ही ग्राउंड है, यानी कि ये इस आईसी से शॉर्टिंग हो रही है।
ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं, यानी कि लाइट सेक्शन का डायोड है। यदि ये ग्राउंड होता तो इसका मतलब है इसमें आईसी से शॉर्टिंग होती है, इसकी बीपीएस लाइन